नीलकंठ वर्णी, जिन्हें स्वामीनारायण भगवान के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1781 चैत्र शुक्ल 9 विक्रम संवत 1837 को अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपिया गांव में उनका जन्म हुआ। रामनवमी होने के कारण संपूर्ण अयोध्या में उत्सव का माहौल था। नीलकंठ वर्णी के पिता का नाम श्री धर्मदेव व माता का नाम भक्ति देवी था। उन्होंने उस बालक का नाम घनश्याम रखा। बालक के हाथों में पद्म, पैर में वज्र का निशान, उधर्वरेखा तथा कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की कि यह बालक लाखों लोगों के जीवन को सही दिशा देगा। उनके बचपन का नाम घनश्याम था। उनके 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम रामप्रताप पांडे और छोटे भाई का नाम इच्छाराम पांडे था। जब स्वामीनारायण 5 वर्ष के थे, तब उनके पिता धर्मदेव ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। अपने पिता से बाल घनश्याम को 4 वेद, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत पुराण, श्री रामानुजाचार्य प्रणीत श्री भाष्य, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की शिक्षा मिली। उन्होंने इन सभी ग्रंथों का सार संग्रहित किया, अपने लिए एक संग्रह बनाया। अपनी माता और पिता के अंतिम संस्कार के बाद 11 वर्षीय बालक स्वामीनारायण घर छोड़कर जंगल में घूमने चले गए। स्वामीनारायण ने अपनी यात्रा के दौरान स्वयं को एक तपस्वी के रूप में प्रच्छन्न किया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से जाना जाने लगा। नीलकंठ वर्णी ने 7 वर्षों तक देश के विभिन्न हिस्सों में पैदल यात्रा की। सबसे पहले वह हिमालय में पुलहाश्रम गए। उसके बाद बुटोलपट्टन से आगे बढ़ते हुए नेपाल में गोपाल योगी से मुलाकात हुई। 1 वर्ष तक उनके साथ रहकर अष्टांग योग सीखा। उसके बाद उन्होंने फिर से विभिन्न क्षेत्रों में अनुयायी बनाए और अंततः रामानंद स्वामी से मिले। अपना घर त्याग कर उन्होंने पूरे भारत में जंगलों और तीर्थयात्राओं में लगभग 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और 28 अक्टूबर 1800 को कार्तक रामानंद स्वामी से पीपलाना मुकाम प्राप्त किया। रामानंद स्वामी ने नीलकंठ वर्णी को सहजानंद स्वामी और नारायण मुनि 2 नाम दिए और उन्हें अपनी सेवा में रखा। जब नीलकंठ वर्णी ने गुरु को प्रणाम किया तो रामानंद स्वामी प्रसन्न हुए और सहजानंद स्वामी से ये 2 वरदान मांगे। नंबर 1, यदि आपका भक्त बिच्छू के समान कष्ट सहना चाहता है तो उसके बदले मुझे तो कष्ट हो सकता है, परंतु भक्त को नहीं। नंबर 2, यदि आपके भक्त के कर्म में भीख मांगना आना लिखा है तो उस भीख मांगना को मेरे पास आने दो, परंतु उस भक्त को भोजन और वस्त्र से दुखी नहीं होना चाहिए। रामानंद स्वामी का निधन संवत 1801 को हुआ। तब सहजानंद स्वामी ने फ्रेनी में अपनी पहली बैठक की और अपने अनुयायियों से स्वामीनारायण मंत्र का जाप करने को कहा। तब से उद्धव संप्रदाय को स्वामीनारायण संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा। तब से स्वामी सहजानंद भगवान स्वामीनारायण के रूप में प्रसिद्ध हो गए। संप्रदाय ग्रंथों के अनुसार जब भगवान स्वामीनारायण को लगा कि उनके अवतार के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने भोजन और पानी त्याग दिया और भटकना भी बंद कर दिया। 1 जून 1830 के दिन उन्होंने यौगिक कलाओं के माध्यम से अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। उनका अंतिम संस्कार गढ़डा में दरबार श्री दादा बापू खाचर के लक्ष्मीवाड़ी में रघुवीर जी और अयोध्या प्रसाद द्वारा किया गया था। अक्षरधाम का अर्थ है ईश्वर का दिव्य निवास। अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन 185 एकड़ में फैला 12 साल में बनकर हुआ तैयार, जिसमें 49 फीट ऊंची पवित्र छवि या नीलकंठ वर्णी की मूर्ति है। मंदिर बनाने में 12,500 स्वयं सेवकों ने काम किया। अमेरिका में लंबे समय तक ठंड रहती है, बर्फबारी भी होती रहती है। इन सब के बीच स्वयंसेवकों ने दिन रात काम किया। उन्होंने कहा कि कंबोडिया का अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली 06 नवंबर 2005 को खोला गया था। इस मंदिर में आप सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कभी भी मंदिर जा सकते हैं। यह अद्भुत मंदिर नई दिल्ली में नोएडा मोड़ के पास स्थित है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नेम अक्षरधाम है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल